प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय यादव। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न। यह क्लास एस.डी. यादव की बुक से चल रहा है। संख्या पद्धति के सभी पार्ट के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल के पेज पे जा करके प्लेलिस्ट में प्रतियोगी परीक्षा मैथ एस.डी. यादव बुक सोल्यूशन पर जा करके देख सकते हैं। आज जो क्वेश्चन बताने वाला हूं सारे बहुत मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सारे एसएससी और रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी त्रिगुणी संख्या से 7 कम हो जाती है। कह रहा है किसी संख्या, मान लीजिए कि संख्या क्या है, यक्स है, हम मानते हैं संख्या क्या है, यक्स है। अगर कह रहा है इसमें 21 जोड़ा जाए तो हम 21 जोड़ दिए तो यह संख्या अपनी संख्या का तिगुनी से 7 कम हो जाती है। मतलब कि जो संख्या यक्स है इसका 3 गुना कर दीजिए और उसमें 7 माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाती है, अपनी संख्या से तिगुनी से 7 कम हो जाती है। तो कह रहा है संख्या कितनी है, आपसे पूछ रहा है, मतलब यक्स का मान निकालना है। देखिए सिंपल से हम क्या करेंगे, इस यक्स को उस तरफ कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 21, और इस 7 को इस साइड लाएंगे तो देखिए जब यहां चिन्ह माइनस में है इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये प्लस में हो गया, इजिकल टू 3x है और इस यक्स को उस साइड ले जाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। देखिए 21 7 मिल कितना हो गया, 28 हो गया, और 3x में 1x घटा देंगे कितना बचेगा, 2x बचेगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस 2 इस तरफ लाएंगे तो बटे में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28/2, और 2 से काटेंगे 2 14 दूनी 28, 14 आ जाएगा। मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 14 आ गया। मतलब वह संख्या कितनी है, 14 है। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन देखिए। तीन संख्याओं में से, देखिए 3 संख्या दिया हुआ है, मान लेते हैं कि a, b और c 3 संख्याएं हैं। करा 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुना है। दूसरी मतलब b क्या है, b पहली की 3 गुना, 3 गुणे क्या लिख देंगे, a। फिर कह रहा है कि तीसरी संख्या पहली की 3/4 है। तीसरी मतलब c क्या है, c पहली संख्या की 3/4, 3/4 मतलब 3/4, 3/4 गुणे a, ये कंडीशन दिया हुआ है। फिर कह रहा है यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है। अब तीनों संख्याओं का औसत का मतलब क्या हुआ, औसत का मतलब हुआ तीनों को जोड़कर 3 से भाग दे दो तो उसका औसत निकल आता है। तो हम तीनों को जोड़ देते हैं, a + b + c, अब बटे 3 कर देंगे तो कितना दिया हुआ है, 114 है कह रहा है औसत। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या है, आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, जाहिर सी बात है b, क्योंकि b क्या है, पहली संख्या की 3 गुनी है और c क्या है, 3/4 गुनी है। तो इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, b ही होगी। तो हमें फाइनली b का मान निकालना है। देखिए क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा, इस 3 को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस, देखिए यहाँ b इक्वल टू, यहाँ जो b है b इक्वल टू क्या रख देंगे हम, 3a रख देंगे, तो यहाँ 3a हो गया, प्लस अब c इक्वल टू क्या रख देंगे हम, 3/4a रख देंगे। तो हम यहाँ क्या रख देंगे, 3/4a रख देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 114 के गुणा में हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहां पे समझिए इसके बटे में 1 है, इसके बटे में समझिए 1 है। तो हम क्या करते हैं, ये भिन्न के जैसा हो गया और भिन्न के रूप में इसको हम हल कर लेंगे। तो क्या होगा, 1 1 4, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम मान लीजिए कितना आ जाएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, एलसीएम में हम इसके हर से भाग देते हैं, जो आता है अंश से गुणा करते हैं। जब हर से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर 4 आएगा, और 4 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार इस 1 से भाग देंगे फिर 4 आएगा, और 4 को जब 3 से गुणा करेंगे 4 × 12a हो जाएगा, प्लस अब 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और जब 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ 3a ही रहेगा, इक्वल टू 114 गुणे 3। देखिए 4 और 12, 4a 12a मिल कितना हो गया, 16a हो गया, और 3a और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 19a। तो मतलब 19a इक्वल टू हो जाएगा, इस 4 को उस साइड भेज देंगे तो कितना हो जाएगा,
114 गुणे 4 3 12 हो जाएगा। मतलब 4 को उस साइड गुणा करेंगे, 3 में गुणा हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 19 को उस साइड भेजेंगे तो इधर भाग में हो जाएगा। तो 114 गुणे 12 अब बटे 19 हो जाएगा। और 19 से करना 19, 19 छक्का 114 होता है। अच्छा गुणे 12 कितना हो गया, बरछंग 72 आ गया। मतलब ए का मान कितना आ गया, 72 आ गया। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बी होगा। तो हम क्या करेंगे, हम बी का मान डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ए का मान 72 आया है तो 3 एक जगह पे क्या रख देंगे, 72 रख देंगे। 3 गुणे 72 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 3 7 21 कितना आ गया, 216 आ गया। ये आपका आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। किसी संख्या की तिगुनी संख्या से, मान ली कोई संख्या क्या है, यक्स है। अब कह रहा है कि इस संख्या की 3 गुनी मतलब कि 3x 3 गुण गया। कह रहा है इससे 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है। मतलब इस 3x में अगर 7 घटा देंगे तो परिणाम कितना आ गया, 14 आ गया कह रहा है। फिर कह रहा है कि वह संख्या कितनी है। बहुत ही सिंपल सवाल है। कोई संख्या मान लीजिए यक्स है, उस संख्या के यक्स में 3 गुना करते हैं, से 7 घटा देते हैं तो कितना आंसर आता है, 14 आता है। तो वह संख्या पूछ रहा था, हम यक्स का मान निकालेंगे तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 को उस तरफ कर देंगे कितना हो जाएगा, 14 प्लस 7 हो जाएगा। और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 14 7 21 हो गया। और 3 को उस तरफ ले जाएंगे कितना बटे में आ गया, 3 7 21 7 आ गया। मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। तो वह संख्या कितनी है, 7 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि, देखिए 24 को 2 भागों में बांटा गया है। मान लीजिए कि पहला भाग ए है और दूसरा भाग क्या है, बी है। और दोनों को जोड़ देने पे क्या मिल जाता है, हमें 24 मिल जाता है। 24 को 2 भागों में बांटा गया है, दोनों भाग जोड़ने पे 24 मिलता है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए कह रहा है बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना और दूसरे भाग का 5 गुना में जोड़ने से 146 प्राप्त होता है। देखिए पहले भाग मतलब ए का 7 गुना कर दीजिए और कह रहा है दूसरे भाग का 5 गुना, तो बी का क्या कर दीजिए, 5 गुना कर दीजिए। और दोनों को जोड़ने पे क्या प्राप्त होता है, 146 प्राप्त होता है। तो 146 लिख दिए। हम समीकरण 2 मान लेते हैं इसको। देखिए फिर कह रहा है कि पहला भाग है, पहला भाग मतलब ए का मान पूछ रहा है। देखिए ए का मान कैसे निकलेगा, यदि हम बी को निगलेक्ट कर दें तो ए का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बी यहाँ 5 बी है, 5 बी है तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें 5 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 में 5 से गुणा कर देंगे तो 5 ए हो जाएगा, यहाँ 5 बी हो जाएगा, यहाँ 24 गुणे 5 हो जाएगा। और समीकरण 1 को 5 से गुणा करके और समीकरण 2 से घटा देंगे तो बी बी कैंसिल हो जाएगा, बी वाला, और हमें ए का मान मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 है, देखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 को 5 से गुणा कर दीजिए, 5 गुणे समीकरण 1 कर दीजिए और समीकरण 2 में घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ए का मान मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें 5 से गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा, 5a प्लस 5b प्लस, अब 5 में 24 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 24 गुणे 5। अब देखिए हम समीकरण 2 में घटा देंगे, समीकरण यहाँ माइनस चिन्ह हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। देखिए ये प्लस 5 भी है, माइनस 5 भी है, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या मिला, देखिए माइनस 5 भी है, ये 7 भी प्लस में है तो घट जाएगा। 7 में से 5 घटा देंगे कितना बचेगा, 2 ये बचेगा, इजिकल टू, देखिए ये 146 है और 24 गुणे 5 कितना आएगा, 24 गुणे 5 करेंगे तो 5 चौके 20, अब 5 दूना 10, 10 2 12, 120 आएगा। मतलब कि 120 माइनस में है, 120 किस में है, माइनस में है, 146 प्लस में है। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 26 आ जाएगा। अब ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा 26 बटे 2 और 2 से काट देंगे तो कितना आ गया, 13 आ गया। फाइनली आंसर आपको कितना आ गया, 13 आ गया, क्योंकि ए का मान क्या है, 13 है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 13 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याओं का योगफल 132 है। मान ली 3 संख्या ए बी सी है, तो मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी
इनका योग कितना दिया है, 132 दिया हुआ है। फिर आगे कह रहा है कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है, मतलब कि पहली संख्या मतलब a, दूसरी संख्या क्या है b से क्या है 2 गुनी है, तो 2 गुणे b कर देंगे। फिर कह रहा है कि तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। तीसरी संख्या मतलब c, पहली संख्या क्या है a का क्या है 1/3 है, तो 1/3 गुणे a कर देंगे। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या पूछ रहा है आपसे, b का मान पूछ रहा है। देखिए हम क्या करेंगे, हम सभी को b के रूप में बना देंगे। b के रूप में कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ a है, a के स्थान में क्या रख देंगे हम 2b रख देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, प्लस b के स्थान में b रहने देते हैं, प्लस c के स्थान में क्या रख देंगे, देखिए यहाँ पे c इक्वल टू 1/3a है, अब a के स्थान क्या रख देंगे हम 2b रख देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/3 गुणे a के स्थान 2b रख देंगे, तो क्या हो जाएगा कुल मिला के 2/3b हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2/3b इक्वल टू कितना दिया हुआ 132। देखिए ये भिन्न के रूप में हो गया, इसके बटन समझिए 1 है, इसके बटन समझिए 1 है, एलसीएम लेंगे 3 आएगा। जब एलसीएम को हर से भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6 भी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 भी हो जाएगा, और 3 से भाग देंगे 1 ही आएगा, 1 से गुणा करेंगे कितना 2 ही रहेगा, 2b इक्वल टू 132। देखिए 3 को उस तरफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 6b 3b 9b हो गया, और 9 2 11b हो गया, 11b इक्वल टू हो जाएगा 132 गुणे 3, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा 132 गुणे 3/11 हो जाएगा। 11 का नम 11, देखिए क्या हो जाएगा 11 का नम 11, 11 दूनी 22 मतलब 12 आ गया, 12 36, b का मान कितना आ गया 36 आ गया। आंसर आप कितना हो गया, दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या क्या है b है, b का वैल्यू कितना आ गया 36 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया है। 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया है। मान लीजिए पहला भाग क्या है a है, और दूसरा भाग क्या है b है, तो दोनों को मिला देने पर क्या बन रहा है 74 बन रहा है। फिर कह रहा है ताकि एक भाग का 5 गुना, मतलब कि a का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना, मतलब कि b का क्या है 11 गुना है, दोनों मिलकर कितना, दोनों मिलकर कुल 454 के तुल्य हैं, 454 के तुल्य हैं। क्या दोनों भाग हैं, दोनों भाग का मान पूछ रहा है, मतलब a और b को दोनों का मान पूछ रहा है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे तो ये भी 5a हो जाएगा, 5b हो जाएगा, इसमें भी 5 गुणा हो जाएगा, और इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। इसमें 5 से गुणा करके हम इससे घटा देते हैं, मतलब समीकरण 2 से घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 इसमें गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा 5a प्लस 5b प्लस 5 से इसमें गुणा करेंगे 5 चौक 20, अब 5 7 35, 35 2 37। क्या करेंगे समीकरण 2 में घटा देंगे, समीकरण 2 ये है, इससे घटा देंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ 5a प्लस में है और यहाँ 5a माइनस में है, दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ 11b प्लस में है, यहाँ 5b माइनस में है, तो 11 में से 5 घटा देंगे कितना बचेगा 6b बचेगा, यहाँ क्या बचेगा आपका 6b इजिकल टू, यहाँ 454 है, माइनस में 370 है, 370 माइनस में है तो माइनस घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, और यहाँ 15 में 7 गए 8 बचेगा, और यहाँ पे 3 बचेगा, 3 में से 3 गए कुछ नहीं बचेगा, तो कितना आ गया 84। तो b का मान कितना आ जाएगा 84/6, कितना हो जाएगा 6 का नम 6, 14 छंग 84, कितना आ गया आपका 14 आ गया। b का मान कितना आ गया 14 आ गया, ये आपका आंसर आ गया 1, केवल b का मान आया है। अब a का मान भी निकालना है, b का मान 14 आ गया, a का मान क्या करेंगे, यहाँ पे a का मान निकालेंगे, b के स्थान 14 रख देंगे तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू हो जाएगा 74, b उस तरफ माइनस में हो जाएगा, माइनस b के स्थान क्या रख देंगे 14 रख देंगे,
तो कितना आ जाएगा, 4 में से 4 गए 0 और 7 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 6, 60 आ गया। ए का वैल्यू कितना आ गया 60 आ गया। बी का वैल्यू कितना आ गया 14 आ गया। कितना है 60 और 14 है। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या को 3/5 से 60 अधिक है। कोई संख्या है, मान लीजिए कि यक्स का 3 गुना मतलब कि 3x। कह रहा है तिगुना इस संख्या के 3/4 से, मतलब कि तिगुना इस संख्या का क्या करेंगे 3/5 यक्स से कितना अधिक है 60 अधिक है। मान लीजिए कोई संख्या यक्स है, उसका 3 गुना उसी संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, तो यहाँ पे 60 अधिक हमने कर दिया। तो कह रहा है कि वह संख्या है, मतलब यक्स का मान पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 3x = हो जाएगा, देखिए 3x है, 3x देखिए इसके बटे में क्या समझिए 1 है, तो 5 और 1 कैल्शियम लेकिन कितना हो जाएगा 5 आएगा। देखिए 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से गुणा करेंगे 3x ही रहेगा, अब प्लस 1 से भाग देंगे 5 आएगा, और 5 से गुणा करेंगे 60 में कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, 300 हो जाएगा। तो फाइनली आपका ये 3 इस साइड आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 पचे 15x = 3x + 300। 3x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 15x में 3x इधर माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा इधर 12x बचेगा। तो 12x = 300, तो x = कितना हो जाएगा 300/12। कितना बार जाएगा 12 × 12, 12 दूनी 24 और 6 बचेगा 12 पंचे 60, कितना आ जाएगा 25। x का वैल्यू कितना आ गया 25, मतलब संख्या कितनी है 25 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए 133 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है 3 संख्याओं का योग 140 है। 3 संख्याएं मान लीजिए क्या है a, b और c, इनका योग कह रहा है 140 है, तो हम 140 तीनों का योग लिख दिए। आगे कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। पहली संख्या मतलब a दूसरी संख्या क्या है 2 गुनी है, तो 2 गुणे b रख दिए। फिर कह रहा है कि तीसरी संख्या की 4 गुनी है, मतलब a = तीसरी संख्या की 4 गुनी, 4 गुणे c लिख दिए। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या होगी, a के स्थान पे a रह जाते हैं। देखिए यहाँ पे हम a = 2b दिया हुआ है, तो b = क्या लिख देंगे, b = हो जाएगा a को साइड 2 को इस साइड आएगा तो बटा में हो जाएगा a/2 हो जाएगा। और सेम इसी प्रकार c = कितना हो जाएगा, c a इधर आ जाएगा, सॉरी 4 इधर आ जाएगा, तो कितना बचेगा a/4, तो a/4 हो गया। तो हम c और b का मान रख देते हैं, तो a के स्थान पे a रहने दीजिए, अब b के स्थान पे क्या रख देंगे हम, b के स्थान पे a/2 लिख देंगे और c के स्थान पे a/4 लिख देंगे। = 140 है, 140 लिख देते हैं। देखिए समझिए भिन्न हो गया, इसके बटन समझिए 1 है, तो 1, 2 और 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और एलसीएम में क्या करेंगे, हर से भाग देते हैं, जो आता है अंश में गुणा करते हैं। तो 1 से भाग देंगे तो कितना 4 आएगा, और 4 से जब a में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आगे देखिए 2 से भाग देंगे 2 आएगा, और फिर 2 से ऊपर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, प्लस 4 से भाग देंगे 1 आएगा, और 1a में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा a ही रहेगा, = 140। देखिए 4a 4 2 6a हो गया, 6 1 7a, 7a = हो गया, ये 4 को उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो 140 × 4 हो गया। तो a का मान कितना हो जाएगा 140 × 4/7 हो जाएगा। अब 7 का नम 7, 7 दूनी 14, 20 आ गया। अब 20 चौके 80, a का वैल्यू कितना आ गया 80 आ गया। a का मान कितना आ गया 80। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या a का मान कितना आ गया 80 आ गया। b का मान कितना हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 80/2 = 40 हो जाएगा। और c का मान कितना हो जाएगा 80/4
4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो फाइनली कितना आ गया 80, 40 और 20। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, यही है 80। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या कक्षा में बच्चों की संख्या को निरूपित करती है। देखिए ध्यान समझिएगा। मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या क्या है, यक्स है। लड़कों की संख्या क्या है, यक्स है। और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3x है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या बच्चों की कुल संख्या को निरूपित करता है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है और 48 दिया हुआ है। देखिए बच्चों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ देते हैं तो x और 3x मिल कितना हो गया 4x हो गया। बच्चों की कुल संख्या कितनी है 4x है। इसका मतलब कि वही ऑप्शन नहीं होगा जो 4 के गुणा में होगा, 4 के गुणा में नहीं होगा। ध्यान समझिएगा। देखिए बच्चों की जो कुल संख्या है किस 4 के गुणा में है, मतलब 4 गुणे x है, मतलब कि 4 गुणे x है। इसका मतलब कि 4 के गुणा में है। तो जो ऑप्शन 4 के गुणा में नहीं होगा इसका मतलब कि वह ऑप्शन निरूपित नहीं करेगा, मतलब वही गलत है। देखिए इसको हम 48 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, बर चौक 48 से भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आएगा। मतलब कि ये नहीं हो सकता है, ये कट जा रहा है। अब 4 से देखेंगे, इसको भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 चौके 44, 11 आ गया। इसका मतलब कि ये भी निरूपित कर सकता है। कह रहा कौन सा निरूपित नहीं करेगा, तो ये भी नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है। अब इसको भाग देते हैं 42 को, 42 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 धाम 40, 2 शेष बच जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कट रहा है। इसका मतलब क्या है कि 42 क्या है, 42 कक्षा में बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करेगा। 40 भी 4 से कट जाएगा, 4 धाम में 40। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया 42। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। मान लीजिए लड़कियों की संख्या कितनी है, x है, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगी, क्योंकि 5 गुनी कह रहा है। देखिए निम्नलिखित में कौन सी संख्या कक्षा के बच्चों की नहीं हो सकती। सेम वही सा क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया हुआ है 35, ऑप्शन दिया हुआ है 24 और ऑप्शन दिया हुआ है 42 और एक ऑप्शन दिया हुआ है 30 और एक ऑप्शन दिया हुआ है 54। देखिए बच्चों की कुल संख्या कितनी है, x और 5x जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6x। इसका मतलब कि 6 गुणे x। तो देखिए बच्चों की जो संख्या हो सकती है वो क्या 6 के गुणज में होना चाहिए, मतलब कि वह संख्या 6 से कटनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो कुल संख्या है 6 के गुणज में है। तो इसका मतलब कि जो संख्या 6 से नहीं कटेगी वही नहीं हो सकता है। तो हम पहले ट्राई करते हैं, 35 को 6 से भाग देते हैं तो ये 6 से नहीं कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या है, ये 35 जो है, मतलब 35 क्या बच्चों की संख्या नहीं हो सकती। यही आंसर हो गया। 42 भी 6 से कट जाएगा, सॉरी 24 भी कट जाएगा, 42 भी कट जाएगा, 30 भी कट जाएगा, 54 भी कट जाएगा। इसका मतलब आंसर कितना हो गया 35 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा। एक कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या से 3 गुनी है। छात्रों की संख्या मान लीजिए x है, तो छात्राओं की संख्या कितनी है 3 गुनी है, 3x होगा। कहा निम्नलिखित में कौन सी संख्या कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या को निरूपित नहीं करती है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया हुआ है 40, 42, 44 और 48 ऑप्शन दिया हुआ है। कुल संख्या कितनी है, x प्लस 3x कितना हो गया 4x। जो भी संख्या होगी वो 4 के गुणज में होगी, क्योंकि यह 4 के गुणा में है। तो इसका मतलब जो भी संख्या होगा वो 4 के गुणज में होगा। तो हम देखते हैं कौन सी संख्या 4 से नहीं कटती है। 40 4 से कट जाएगा, ये नहीं हो सकता है। 42 4 से नहीं कटेगा, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा आपका। 44 भी कट जाएगा, 48 भी कट जाएगा, मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आपका 42 आंसर हो गया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या 3 गुनी है। सेम वैसा ही सवाल है। मान लीजिए वो x है तो कितना है 3x है, और दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 4x हो जाएगा, 4 के गुणा में है मान लीजिए।
फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या कक्षा के बच्चों को प्रदर्शित नहीं कर सकती है। सेम वैसा ही है, 48, 44, 42, 40। तो जो भी होगा 4 के गुणज में होगा, संख्या जो भी हो सकती है बच्चों की 4 के गुणा में है, क्योंकि 4 गुणे यक्स है। तो इसमें कौन संख्या 4 से नहीं कटेगी, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी ये कट जाएगा, आपका 42 नहीं कटेगा। इसका मतलब आंसर क्या है, 42। यही विद्यार्थियों की कुल संख्या 42 नहीं हो सकती है। इसका मतलब ऑप्शन 42 वाला सही है।